ग्रीस के दो महाकाव्य हैं, इलियड और ओडिसी। ये दोनों को मिलाएं, उससे भी महाभारत 8 गुना बड़ा है। कहा जाता है कि 1,00,000 श्लोक महर्षि व्यास ने लिखे हैं महाभारत में, और विश्व भर में इतना प्रसिद्ध था महाभारत, आज भी है। बे 2025 का वर्ष शुरू हुआ ये, उससे 5 सदी पहले अर्थात 3000 वर्ष पहले, बेटा थोड़ा सा सॉफ्ट, 3000 वर्ष पहले ग्रीक के एम्बेसडर ने महाभारत में से उद्धरण किए हैं, कोट किया है 3000 वर्ष पहले। तो अभी तक क्रिश्चियनिटी शुरू नहीं हुई थी, दूसरे किसी धर्म का तो नाम भी नहीं था। अरे मेरे पास प्रमाण है इस 7वीं शताब्दी ईस्वी सन की, अर्थात आज से 1800 वर्ष पहले, नहीं 1300 वर्ष पहले, 1300-1400 वर्ष पहले तुर्कस्तान में महाभारत अत्यंत लोकप्रिय था। इस तरफ आप जाओ साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहां तो आज भी इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, कंबोडिया, आज भी महाभारत प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया की 20,000, उसके रुपए कहते होंगे, क्या कहते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया की 20,000 रुपए की जो नोट है उसके ऊपर आज भी भगवान गणेश जी का चिन्ह है, मूर्ति है उसके ऊपर। और इतिहास में जिसको रस हो उनको कहूं कि पिछली 3-4 शताब्दियों में इंडोनेशिया में इतना कन्वर्जन हुआ कि आज इंडोनेशिया के अधिकतर लोग विधर्मी हैं, मुस्लिम हैं। लेकिन आज भी, मैं 2025 की बात करता हूं, शायद रवि को, कहां है रवि, मिलेगा तो वो स्क्रीन पे दिखाएगा, है बताइए, नोट आपको दिखाएंगे। वो इंडोनेशिया की 20,000 रुपए की नोट के ऊपर गणेश जी का चित्र है, स्पष्ट दिखाई पड़े ऐसा। तो दूसरे कुछ देशों के लोगों ने उनसे कहा, कह रहे अभी तो तुम लोगों ने धर्मांतरण कर लिया, ये गणेश जी तो हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, क्यों आप अपनी नोट पे अभी भी गणपति का चिन्ह, मूर्ति छापते हो। तब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने, प्रमुख ने और लोगों ने कहा कि इतिहास के वो दुर्घटनाएं थी जिससे हमने हमारा धर्म बदला, पूजा पद्धति बदली, लेकिन हमने अभी तक हमारी संस्कृति नहीं बदली है। हम गणेश जी का चित्र हमारी करेंसी पर से हटाएंगे नहीं। आप देखिएगा, पूज्य श्री भाई चैनल पे आप कथा देखोगे तो उसमें ये आ जाएगी, आपको दिखेगा उसमें लगाए हुए। गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको दिखेगा, 20,000 रुपए की नोट पर गणेश जी का चित्र है। प्रिय स्वजनों, मैं ये कहना चाहता हूं, महाभारत को 10वीं शताब्दी में, आज से 1100 वर्ष पहले, जावा के लोगों ने अपनी भाषा में उसका अनुवाद किया था, आज से 1100 वर्ष पहले, जो आज भी प्राप्त है।
महाभारत के भीतर बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, जो कुरुक्षेत्र के रण मैदान में कौरव पांडव जब आमने सामने खड़े हैं और प्रथम दिन युद्ध के आरंभ में अर्जुन जब मोहग्रस्त होता है तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको उपदेश किया है। ये भगवत गीता। आरंभ में इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं प्रिय स्वजनों कि जो कृष्ण कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के जीवन को और उनके उपदेश को समझने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो अवतार धारण करके आए हैं, उनका एजेंडा बहुत स्पष्ट है। क्यों आए हैं? भगवत गीता के चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक मैं बोलूंगा। मुझे पता है मेरे आप में से अधिकतर लोग मेरे साथ में ये बोलना शुरू कर देंगे। जिन जिन लोगों ने सबसे पहली जो आई थी महाभारत सीरियल B.R. चोपड़ा जी की, जिन जिन लोगों ने देखी है उनको तो ये अवश्य याद आएगा और मेरे साथ में बोलना शुरू कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करके क्यों आते हैं? उनका एजेंडा क्या है? हेतु क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत स्पष्ट एजेंडा है कृष्ण का। सबसे पहले तो धर्म की ग्लानि जो है उसको दूर करना है। धर्म जो धीरे 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 लोग भूलते जा रहे हैं, या तो धार्मिक लोगों को जो कष्ट पड़ रहा है, कलयुग की ये लाक्षणिकता है। और लोग कहते भी हैं हमारा पड़ोसी, उसके सारे गलत धंधे हमें पता है, वो बुरा ही करता था, लेकिन देखो 10 साल में कितना आगे निकल गया और हम अच्छे रहे, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं किया, हम धर्म का आचरण करते रहे, हमें क्या मिला? धार्मिक व्यक्ति जब परेशान हो रहा हो, दुखी हो रहा हो, उसको पहली बात तो रोकना है। धर्म की ग्लानि को दूर करना। धार्मिक व्यक्ति कभी पछताना नहीं चाहिए। आज कलयुग में यह हो रहा है। 20 साल तक हम धर्म के मार्ग पर चले, हमें क्या मिला? अरे सच पूछो तो पछतावा बुरे व्यक्ति को होना चाहिए कि मैंने गलत काम किया। भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करके आते हैं, इसका पहला हेतु, पहला पर्पस है धर्म की ग्लानि दूर करनी है। दूसरे, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म के अभ्युत्थान को रोकना है। अभ्युत्थान का सादा सीधा सरल अर्थ गांवठी भाषा में कहूं, मेरे भाईटी हरू भोंटी, सही बोला ना? बहुत सीधी सरल भाषा में कहूं, अधर्म का अभ्युत्थान रोकना है। इसका अर्थ अधर्म जो सर उठा रहा है उसको रोकना है। तीसरा, परित्राणाय साधूनाम, अच्छे लोगों का परित्राण करना है, अच्छे लोगों की रक्षा करनी है। और विनाशाय च दुष्कृताम,
जो बुरे लोग हैं उनका विनाश करना। कलयुग में एक और प्रश्न बार बार पूछा जाता है प्रिय सुजन। लोग कहते हैं, हम समाज में देख रहे हैं, जो लोग गलत काम करते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता, और हम अच्छे हैं तो हमें तो कितना सहन करना पड़ रहा है। Why do bad things happen with good people? अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं क्यों होती हैं? बुरा आदमी एकदम बड़े से मकान में रहता है, चमकती हुई गाड़ी चलाता है, महंगे कपड़े पहनता है, पार्टी में जाकर नाचता है, कूदता है, खाता है, पीता है, मौज करता है, बुरा आदमी। और अच्छा आदमी, उसको एक के बाद एक परेशानी आती है। प्रश्न होता है कि सही व्यक्ति के साथ, योग्य व्यक्ति के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ बुरी घटनाएं क्यों बनती? भगवान श्री कृष्ण का यह व्रत है, परित्राणाय साधु नाम। साधु का अर्थ केवल दाढ़ी मूछ जटा बढ़ा करके जो घर बार छोड़ के, समाज छोड़ के चले गए, वही साधु नहीं। साधु का अर्थ है अच्छे लोग, सीधे लोग, सरल लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। उनका रक्षण करना है। और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत जो लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनका विनाश करना है। धर्म संस्थापनार्थाय, और मुख्य सबसे काम धर्म की संस्थापना करनी। ये 5 हेतु हैं भगवान कृष्ण के, और ये 5 दिन में हम भगवान श्री कृष्ण ये 5 हेतुओं को कैसे स्पष्ट करते हैं, कैसे अपने जीवन में जी कर बताते हैं। बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, विश्व के टॉप मोस्ट हिस्टोरियन में जिनका नाम आता है सर आर्नोल्ड टॉइनबी। वो कहते हैं कि संस्कृति, किसी भी विश्व की कोई भी संस्कृति हो, उसमें जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी आप देखते हो कि संस्कृति का विकास हो रहा है, कभी लगता है कि संस्कृति पतन हो रही, अधपतन हो रहा है। जैसे बाजार में तेजी मंदी आती है ना, ये सृष्टि का नियम है। व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी, कभी देखो तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, कभी थोड़ा डाउन हो जाता है, वापस फिर अच्छा स्वास्थ्य बनने लगता है। व्यापारी लोग बैठे हैं तो बाजार में भी कभी लगता है कि अरे ये 5 साल तो क्या गाड़ी निकल पड़ी है, दौड़ी है, तो फिर 2 साल जरा मंदी के भी आते हैं, वापस फिर समय परिवर्तित होता है, वापस चलने लगती है। ये जीवन में आता है, धूप छांव धूप छांव। ऐसे संस्कृति का भी होता है। कभी संस्कृति एकदम महानता की ओर जाती है, कभी उसमें थोड़ा अधपतन आता है, फिर महानता की ओर चलती है। आर्नल्ड टॉइनबी कहता है ये कैसे होता है, उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक, उस संस्कृति के सामने जो समस्याएं आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, और दूसरा, उस संस्कृति के लोग उस चैलेंजेस के सामने कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। समस्याएं आएगी, लेकिन हम एक समाज के रूप में उस समस्या को कैसे फेस करते हैं, प्रतिसाद क्या देते हैं, रिस्पॉन्स कैसा देते हैं। और हमेशा जब कोई संस्कृति अपने चढ़ाव के ऊपर हो, तो वो प्रतिसाद देने का काम समाज की, टॉइनबी का शब्द है क्रिएटिव माइनॉरिटी, सृजनशील लघुमती के हाथ में है। इसलिए मेरे भाईटी हरू भोंटी, आपको लगता हो कि अरे पूरा समाज मजा कर रहा है, लोग क्या जीन्स और टी शर्ट पहन के
हाथ में मोबाइल फोन लेके ऑफिस में जाके नौकरी करते हैं और हमें ये धोती कुर्ता पहनना पड़ता है, साड़ी पहननी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है। ऐसा यदि आपको, हम कितने सामने 50 लोग जींस टी शर्ट पहने हुए खड़े हैं तो आप एक धोती कुर्ता वाले या तो साड़ी वाले हैं। याद रखना, आप क्रिएटिव माइनॉरिटी में हैं, सृजनशील लघुमती में हैं, लेकिन इतिहास जब लिखा जाता है तो ये सृजनशील लघुमती ही संस्कृति को ऊपर की ओर ले जाती है, संस्कृति का विकास कराती है। जो समाज के साथ अपने रंग बदल देते हैं। लोगों का एक प्रसिद्ध वाक्य होता है ना, आजकल तो ये चलता है, आजकल तो सब कोई ये करता, ये आजकल ये करता है, ये करता है। वो जो भेड़ बकरियों की तरह आगे जाते हैं ना, वो हमेशा समाज का अधपतन कराते हैं। लेकिन समाज का विकास करने के लिए ये माइनॉरिटी, क्रिएटिव माइनॉरिटी चाहिए और उसमें एक हिम्मत चाहिए। मैं समग्र विश्व में घूमता हूं यही धोती कुर्ता पहन के, और बड़े बड़े लोगों से जो चर्चा का आरंभ होता है ये धोती कुर्ते के कारण ही होता है। अभी मैं यहां आ रहा था तो मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट में मेरे पास में कोई विदेशी बैठा था, देखता रहा। फिर मैंने अंग्रेजी पेपर था एक, उसमें देखा कोई आर्टिकल था, मैं पढ़ रहा था। तो उसने सोचा ये अंग्रेजी पढ़ते हैं मतलब बोलते भी होंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ये पोशाक से लोगों को लगता है होंगे कोई गांव से आए हुए पंडित जी, ऐसा लोगों को लगता है। तो उसने जब देखा कि मैं अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो उसने मेरे साथ में थोड़ी बात शुरू की। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा बोलिए क्या है। नहीं, आपने ये जो पहना है वो कोई स्पेशल ड्रेस है? अंग्रेजी में पूछा उसने। मैंने कहा नहीं, स्पेशल ड्रेस नहीं है, ये तो हमारा भारत का सांस्कृतिक पोशाक है, हम तो हजारों वर्षों से यही पहनते आए हैं। तो फिर उस पर बात चली। मैंने कहा मैं धर्म की बात करता हूं, शास्त्रों का अध्ययन करता हूं, उपदेश करता हूं। उसको इंटरेस्ट पड़ा, सनातन धर्म के बारे में मैंने बातें की उसको। आर्टिकल में पढ़ रहा था वो श्री कृष्ण के ऊपर था कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश करते हैं उसको किसी आधुनिक संशोधक ने रिसर्च करके बताया है कि श्री कृष्ण टॉकिंग अबाउट इटर्निटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। आधुनिक गणित है उसके साथ वो संबंध है, अमरत्व की बात कोई कोरी कल्पना नहीं है। चर्चा शुरू की। ये व्यक्ति फ्रांस का था, अंग्रेजी ठीक ठाक बोल लेता था, न्यूयॉर्क में रहने वाला था। और वो जहां फ्रांस की बात की तो मैं तो सब जाके आया हूं, मैं उसकी भाषा में उसकी लोगों की बात करने लगा। फ्रांस में मैं तुम्हारे यहाँ आया हूं, ये शहर है, अरे वो तो बहुत अच्छा शहर है, आप कितने दिन रहे? मैंने कहा इतना दिन रहा। उसने सोचा ये धोती कुर्ता पहना हुआ, अलग पोशाक पहना हुआ, मेरी भाषा में, मैं जहां रहता हूं वहां की बातें करता है। इसलिए मैं कहता हूं प्रिय स्वजनों आप लोगों से कि ये क्रिएटिव माइनॉरिटी में रह करके कभी ये मत रखना कि हम कुछ कम हैं। गौरव होना चाहिए कि हम संस्कृति का उत्थान करने वाले मां भारती की सेवा में समर्पित योद्धा हैं, सैनिक हैं, और जिसकी विश्व को आवश्यकता है ऐसे हम लोग हैं। मैं केवल भारत की नहीं, समग्र, क्योंकि भारत यदि विकसित होगा तो उसका लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को यदि नुकसान हुआ तो वो केवल भारतीय समाज का नुकसान नहीं है, वो समग्र विश्व का नुकसान है। अब देखिए पड़ोस के देशों में जहां जहां हिंदू कम हुए वो देशों की हालत क्या हुई। जब तक वहां पर हिंदू थे, जब तक वहां पर सनातन संस्कृति में मानने वाले लोग थे, वो राष्ट्र की महिमा थी। उन्होंने धर्मांध होकर के जब हिंदुओं पर आक्रमण शुरू किया, कटोरा लेकर के भीख मांगने की हालत आ गई उनकी।
उनके देश में आटा नहीं मिलता है। प्रिय स्वजनों, सनातन संस्कृति की रक्षा समग्र विश्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। और मैं सैद्धांतिक रूप से यह प्रूव करता हूं। दुख तब होता है जब हमारी नई पीढ़ी इस बात को समझती नहीं। तो क्रिएटिव माइनॉरिटी, सच पूछो तो धार्मिक लोगों को दुखी होना पड़ता है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, अधर्म जब सर उचकने लगता है, वो भी इसलिए होता है कि ये क्रिएटिव माइनॉरिटी, ये लघुमती के लोग हैं, वो थोड़े सुस्त हो जाते हैं। वो यदि सुस्त ना हो, इसका रिस्पांस कैसे दिया फिर भगवान कृष्ण ने? महाभारत के युद्ध में हम जानते हैं उसका रिस्पांस एक ही तरह से दिया जाता है, परित्राणाय साधु नाम। साधु जनों की रक्षा, परित्राण कैसे होगी? सरल लोगों की रक्षा कैसे होगी? विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृति जो हैं, बुरे लोग हैं, उनका विनाश करना ही पड़ेगा। अर्जुन की यही तो उलझन थी। ये मेरे लोग हैं, अपने लोग हैं, भाई भतीजे भांजे साला संबंधी साढ़ू भाई, यही सब लोग हैं मेरे। कृष्ण कहते हैं वो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अर्जुन कहते हैं लेकिन मैं कैसे मारूं, मेरे हैं। कृष्ण ने कहा ये तेरा धर्म है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि। दुष्कृतों का विनाश करना ही पड़ेगा। इस अर्थ में श्री कृष्ण एक युग पुरुष है, क्रांतिकारी युग पुरुष है। और ऐसे क्रांतिकारी युग पुरुष को हमारी सनातन परंपरा में अवतार कहते हैं।